दोस्तों, अगर आप भी केएल राहुल और साई सुदर्शन को वनडे का खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दूसरे वनडे मुकाबले में अफ्रीका की घातक गेंदबाजी के आगे घुटने टेक बैठे भारतीय बल्लेबाज 211 रनों के स्कोर पर देर हुई टीम इंडिया। फिर अफ्रीका के बल्लेबाजों ने दहाड़ लगाते हुए भारतीय गेंदबाजों की जमकर कमर तोड़ धुनाई की और अपनी टीम ऐतिहासिक जीत दिलाकर सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। तो आखिर कैसे टीम इंडिया को दूसरे वनडे मुकाबले में मिली शर्मनाक हार, कैसे भारतीय गेंदबाजों की करी अफ्रीकाई बल्लेबाजों ने जमकर धुनाई और चखाया हार का सबसे बड़ा स्वाद, ये सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, केएल राहुल और साई सुदर्शन में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मुकाबला सेंट गॉर्गी पार्क में खेला गया। इस मुकाबले में अफ्रीका के कप्तान मार्करम ने टॉस जीतकर पहले भारतीय टीम को खेलने के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ साई सुदर्शन उतरे। गायकवाड़ ने मैदान पर उतरते ही बर्गर की पहली गेंद पर चौका जड़ दिया, लेकिन उसके बाद वो ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। अगली गेंद पर नांद्रे बर्गर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। टीम इंडिया को 4 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया, जिसके बाद मैदान पर सुदर्शन का साथ देने के लिए तिलक वर्मा आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम की पारी को संभाला, एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। तिलक वर्मा बेहद ही संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। भारत का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को पावर प्ले के 10 ओवर में 46 रनों तक पहुंचा दिया। मगर तिलक वर्मा को अफ्रीकी गेंदबाजों के सामने बल्लेबाजी करना काफी दिक्कत हो रहा था। टीम के लिए 12वां ओवर फेंकने आए बर्गर ने अपने ओवर की पहली गेंद पर तिलक वर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारत का 46 रनों के स्कोर पर दूसरा विकेट गिर गया। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए केएल राहुल आए। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को 50 रनों के पास पहुंचाया। साई सुदर्शन बेहद आक्रामक और अंदाज में नजर आ रहे थे। वो टीम इंडिया के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। भारत के 2 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे, लेकिन सुदर्शन अपने अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अफ्रीका के हर गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहा था। केशव महाराज से लेकर बर्गर और हैंड्रिक्स तक हर गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और देखते देखते केएल राहुल और सुदर्शन ने मिलकर टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। भारत का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। टीम के लिए 27वां ओवर फेंकने आए विलियमसन ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर सुदर्शन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया को 114 रनों पर बहुत बड़ा झटका लग गया। सुदर्शन टीम इंडिया के लिए 62 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अभी कप्तान केएल राहुल मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए संजू सैमसन आए, मगर संजू सैमसन भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और टीम के लिए केवल 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 136 रनों पर चौथा झटका लग गया। राहुल मैदान पर टिके हुए थे। वो धीरे धीरे संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और देखते ही देखते रिंकू सिंह के साथ मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचाया और केएल राहुल ने भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। मगर अर्धशतक लगाने के बाद यह ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। केएल राहुल भी टीम के लिए 56 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 167 रनों पर 5 झटका लग गया और रिंकू सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। 17 रन बनाकर पवेलियन लौट के भारतीय टीम को 169 रनों के स्कोर पर 6वां झटका लग गया। भारतीय टीम के लिए बल्लेबाजी कर रहे मैदान पर अक्षर पटेल और कुलदीप यादव के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। दूसरे वनडे मैच में टीम इंडिया की बेहद खराब शुरुआत हुई। अक्षर पटेल और कुलदीप यादव भी मैदान पर संघर्ष कर रहे थे। रन बनाने में बेहद ही मुश्किल हो रही थी। अफ्रीकी गेंदबाज इस मैच में पूरी तरह से हावी थे। अफ्रीका की तरफ से नांद्रे बर्गर ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए अपनी टीम के लिए 3 विकेट झटक लिए। भारत के 6 बल्लेबाज 172 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौट चुके थे। अफ्रीका के घातक गेंदबाजी के आगे भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह से घुटने टेक चुके थे। साउथ अफ्रीका टीम पहले मुकाबले में मिली हार का बदला निकालने के लिए जान लग रही थी। भारतीय टीम ने पहले वनडे मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की थी, लेकिन दूसरे मैच में भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह से फ्लॉप रहे। टीम इंडिया की पूरी टीम 46.2 ओवर में 211 रनों पर ऑल आउट हो गई। अफ्रीका को यह स्कोर हासिल करना बिल्कुल भी कठिन नहीं होने वाला था। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर रीजा हेंड्रिक्स के साथ टॉनी दे जोर्ज दोनों अपने बल्लेबाजों ने मैदान पर उतरते ही भारतीय गेंदबाजों की धुनाई करना शुरू कर दिया। भारत के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे और अर्शदीप सिंह से लेकर अक्षर पटेल हर गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। अपनी टीम के स्कोर को दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पावर प्ले के 10 ओवरों में ही बिना विकेट गंवाए 39 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। टोनी दे जोर्जे बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। उनका बल्ला बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था और देखते देखते वो अपने अर्धशतक के बेहद करीब आ गए। वहीं उनके साथ रीजा हेंड्रिक भी भरपूर निभा रहे थे। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। भारतीय कप्तान केएल राहुल विकेट की तलाश में थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों को विकेट नहीं मिल पा रहा था। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 17 ओवर में 74 रनों तक बिना विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया था और देखते ही देखते टोनी दे जोर्ज ने अपना अर्धशतक ठोक दिया और अपनी टीम को जीत की तरफ बढ़ा दिया। अफ्रीका बल्लेबाजों को भारतीय गेंदबाजों का सामना करना बहुत आसान लग रहा था। हर गेंद पर अफ्रीकी बल्लेबाज रन निकाल रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के अकेले दम पर अपनी टीम की जीत को दिखा दिया था।
पहले वनडे में मिली हार का बदला इन दोनों खिलाड़ियों ने अकेले निकाल लिया। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 20 ओवरों में 88 रन तक पहुंचा दिया और एक भी विकेट नहीं गिरने दिया। अफ्रीका ने इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए भारतीय टीम को दूसरे वनडे मुकाबले में करारी धूल चटाई और इस सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। अब अंतिम और निर्णायक मुकाबला जो जीतेगा वो वनडे सीरीज का बादशाह माना जाएगा। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, तीसरे वनडे मुकाबले में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक लगाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जहां एक तरफ एबी डिविलियर्स का घमंड देखते ही बनता, तो उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि आसानी से हमारी टीम जीत जाएगी। हालांकि टीम इंडिया को हराना इतना आसान नहीं था, लेकिन हमारे घर में हमें पता है कि कैसे जीत हासिल करनी है। भारतीय टीम ने हमें कमजोर समझने की गलती की, यही उनकी बहुत बड़ी भूल थी। बहुत बहुत बधाई हो टीम, मुझे पूरा भरोसा है कि आप ये सीरीज भी जीतेंगे और टीम इंडिया को बिल्कुल भी मौका नहीं देंगे। ऑल द बेस्ट। तो वहीं ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज रिकी पॉन्टिंग का मानना है कि टीम इंडिया ये मुकाबला भी जीत सकती थी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लिया। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी और उनके बल्लेबाज अपने आप ही विकेट फेंक कर चले गए। भारतीय गेंदबाज भी विकेट हासिल कर सकते थे, लेकिन वो शुरू में दबाव ही नहीं बना पाए, इसलिए अफ्रीका ये मुकाबला जीत गया। कहीं ना कहीं भारत अपनी गलती से ये मैच हारा है। खैर, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब हमें आखिरी मुकाबले में एक जबरदस्त रोमांच देखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, जहां पॉन्टिंग एक जबरदस्त मैच के लिए उत्साहित है, तो वहीं सचिन तेंदुलकर का कहना है कि टीम इंडिया आसानी से मुकाबला जीत सकती थी यदि कोई भी बल्लेबाजी टिककर प्रदर्शन करता। हमारी टीम की यह सबसे बड़ी कमजोर कड़ी है कि सभी बल्लेबाज बारी बारी आउट हो जाते हैं। बीच में हमें एक मजबूत पार्टनरशिप चाहिए थी, लेकिन लोअर मिडिल ऑर्डर में कोई भी बल्लेबाज क्लिक नहीं कर पाया। हम वही मैच हार गए थे। गेंदबाजों को आप 200 रन डिफेंड करने को नहीं कह सकते हैं, यह पॉसिबल ही नहीं रह गया है। कहीं ना कहीं बल्लेबाजी से हम ये मैच हारे हैं। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर तो बेहद नाराज आ रहे थे। तो वहीं शोएब अख्तर का कहना है कि अफ्रीका टीम ने कमाल का खेल दिखाया है, इसमें कोई भी शक नहीं है। पिछला मुकाबला इतनी बुरी तरीके से हारने के बाद इस तरीके से वापसी करना एक बेहतरीन टीम की निशानी है। टीम इंडिया ने अपने आप को कुछ ज्यादा ही मजबूत मान लिया था, वहीं पर वो पीछे हो गए और अफ्रीका ने उन्हें हरा दिया। अब तो टीम इंडिया ये सीरीज भी हार सकती है, मुझे तो यही लगता है। तो वहीं अंत में महेंद्र सिंह धोनी का कहना है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। पहला वनडे मैच हम एक तरफा तरीके से जीते थे, ये मैच भी जीत सकते थे, बस हमें एक मजबूत पार्टनरशिप चाहिए थी जो नहीं मिल पाई। जीत और हार तो चलती रहती है, इसमें हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी तीसरा वनडे मैच बाकी और हम उससे जीत कर सीरीज अपने नाम कर सकते हैं। हमें बस खुद पर भरोसा रखना चाहिए, हमारे युवा खिलाड़ी जरूर जीतेंगे। तो दोस्तों, सच में हर किसी के अलग रिएक्शन है, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया अफ्रीका को तीसरे वनडे मुकाबले में हराकर सीरीज अपने नाम कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मुकाबला सेंट गॉर्गी पार्क में खेला गया। इस मुकाबले में अफ्रीका के कप्तान मार्करम ने टॉस जीतकर पहले भारतीय खेल को खेलने का आमंत्रित दिया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ साई सुदर्शन उतरे। गायकवाड़ ने मैदान पर उतरते बर्गर की पहली गेंद पर चौका जड़ दिया, लेकिन उसके बाद वो ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। अगली गेंद पर नांद्रे बर्गर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। टीम इंडिया को 4 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। उसके बाद मैदान पर सुदर्शन का साथ देने के लिए तिलक वर्मा आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम की पारी को संभाला। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। तिलक वर्मा बेहद ही संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। भारत का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को पावर प्ले 10 ओवर में 46 रनों तक पहुंचा दिया। मगर तिलक वर्मा को अफ्रीकी गेंदबाजों के सामने बल्लेबाजी करना काफी दिक्कत हो रहा था। टीम के लिए 12वां ओवर फेंकने आए बर्गर ने अपने ओवर की पहली गेंद पर तिलक वर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारत का 46 रनों के स्कोर पर दूसरा विकेट गिर गया, जिसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने केएल राहुल आए। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। साई सुदर्शन बेहद आक्रामक और अंदाज में नजर आ रहे थे। वो टीम इंडिया के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। भारत के 2 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे, लेकिन सुदर्शन अपने अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अफ्रीका के हर गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहा था। केशव महाराज से लेकर बर्गर और हैंड्रिक्स तक हर गेंदबाज की जमकर धुनाई की, और देखते ही देखते केएल राहुल और सुदर्शन ने मिलकर टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। भारत का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। टीम के लिए 27वां ओवर फेंकने आए विलियमसन ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर सुदर्शन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया को 114 रनों पर बहुत बड़ा झटका लग गया। सुदर्शन टीम इंडिया के लिए 62 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अभी कप्तान केएल राहुल मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए संजू सैमसन मैदान पर आए। संजू सैमसन भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और टीम इंडिया के लिए केवल 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 136 रनों पर चौथा झटका लग गया। राहुल मैदान पर टिके हुए थे। वो धीरे धीरे संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और देखते ही देखते रिंकू सिंह के साथ मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचाया और केएल राहुल ने भी अपना शानदार और अर्धशतक पूरा कर लिया। मगर अर्धशतक लगाने के बाद ये ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। केएल राहुल भी टीम के लिए 56 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 167 रनों पर 5वां झटका लग गया। रिंकू सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। 17 रन बनाकर पवेलियन लौटकर भारत
भारतीय टीम को 169 रन के स्कोर पर छठवां झटका लग गया। भारतीय टीम के लिए बल्लेबाजी कर रहे मैदान पर अक्षर पटेल और कुलदीप यादव के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम की बेहद खराब शुरुआत हुई। अक्षर पटेल और कुलदीप यादव भी मैदान पर संघर्ष कर रहे थे। रन बनाने में बेहद ही मुश्किल हो रहा था। अफ्रीकी गेंदबाज इस मैच में पूरी तरह से हावी थे। अफ्रीका की तरफ से नांद्रे बर्गर ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए अपनी टीम के लिए 3 विकेट झटक लिए। भारत के 6 बल्लेबाज 172 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौट चुके थे। अफ्रीका की घातक गेंदबाजी के आगे भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह से घुटने टेक चुके थे। साउथ अफ्रीका टीम पहले मुकाबले में मिली हार का बदला निकालने के लिए जा रही थी।